अब जी एक और बड़ा फ़ैसला रियासत का फ़ैसला है, बहुत ही अहम फ़ैसला है कि रवां साल हर हाल में जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, इसके तमाम इलाकों में न सिर्फ रियासती रेट कायम की जाएगी, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाएगा, बल्कि दहशतगर्दी, तखरीबकारी, इंतशार पसंदी के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब का जो है वो ख़ात्मा किया जाएगा। उनको कानून के कटहरे में और इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जी ये तय कर लिया गया है कि इस नसूर का हमेशा के लिए दहशतगर्दी के नसूर का हमेशा के लिए ख़ात्मा होगा। जितनी भी कुर्बानियाँ देना पड़ सकती हैं वो दी जा रही हैं और वो देते रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान, और वो मज़ीद भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमन व अमान, मुल्क की दिफा, सालमियत और पाकिस्तान की यकजहती के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता जो है वो नहीं होगा। तो ये उन्होंने इस चीज़ का अज़म ज़ाहिर किया है कि रवां साल वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी का ख़ात्मा और जितने भी दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके जो सहूलतकार हैं, उनके जो मास्टर माइंड्स हैं, उनकी जो फंडिंग करने वाले हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर मौजूद हैं चाहे वो मुल्क के बाहर मौजूद हैं, इन सब के लिंक्स जो हैं वो तोड़े जाएंगे। इन लिंक्स को जो है वो तोड़ा जाएगा, उनको जो है वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो इस हवाले से भी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फाइनलाइज जो है वो की जा चुकी हैं। और इसी तरह से जैसे आपने देखा कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनका दायरा कार भी बढ़ाया गया है, उनकी इस्तेदाद कार भी बढ़ाई गई है, CTD को जो मज़ीद मजबूत किया जा रहा है और पुलिस फोर्स जो है उसकी ट्रेनिंग भी बेहतर बनाई जा रही है। और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, फ़ौज पाकिस्तान के जवान हैं, वो मुसलसल जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इस वतन की हिफाजत के लिए, अमन व अमान के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो ये आला अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत दोनों का ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि रवां साल जो है वो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान है उसको हर हाल में जो है वो यकीनी जो है वो बनाया जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएँ कि मैंने कहा था कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो इंतखाबात का केस है वो भी जनाब कल लग गया है, कल वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। बैरिस्टर गौहर, रऊफ़ हसन, बाकी लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और ये भी एक मुसलसल लटकती हुई तलवार है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इनको जो है वो सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, क्योंकि वो उन इलेक्शन कमीशन के नज़दीक इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे वो शफाफ नहीं थे, उनको मशकूक करार दिया है। तो कल भी इस हवाले से जो समाअत होने जा रही है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि पहले भी ये कभी किसी बहाने के ऊपर वो क्या कहते हैं इल्तवा हासिल कर लेते हैं, ताख़ीर का शिकार करते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं। लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को तय किया है कि ये जनाब इस मामले को भी जल्द अज जल्द मिटाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस मामले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मौजूद हैं कि इन्होंने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात जो हैं वो नहीं हैं, और उसके ऊपर भी बहुत सारी उंगलियाँ जो हैं वो उठ रही हैं। तो ये भी मैंने कहा कि एक चीज़ जो है वो आपको जो है वो बताई जाए कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो केस है कल मंगल को ये इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए जो है मुकर्रर है, और इसके भी जो नोटिस है वो जारी कर दिए। देखते हैं ये वाला ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। अब एक और अहम इशू है जी, जाते जाते आपको ये भी बता दें कि ये सब के लिए और आपके लिए भी, मेरे लिए भी ये बात से हैरानगी होगा कि एक शख्स का वालिद जो है वो बीमार हो, ICU में हो, सख्त उसको कोरोना हो और आप उसको छोड़ के जो है वो दुबई रवाना हो जाएं, तो ये फिर बहुत सी चीज़ों को, बहुत से सवालात को जन्म देता है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो अपने वालिद को अचानक छोड़ के कराची में वो ज़ेरे इलाज हैं, और अभी तक डॉक्टर्स ने उनकी सेहत के हवाले से वाज़े तौर पर जो है वो उनको डिस्चार्ज करने से मतलब नहीं कहा। 2-3 दिन का कहा था, लेकिन 2-3 दिन हो गए। मुलाकातों पे अभी भी उनके ऊपर पाबंदी है, वो आइसोलेशन में है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अचानक 10 दिन के लिए दुबई जाना, और ये कहा गया जो उनका ये निजी दौरा है, वो अपने भांजों और भांजी से मुलाकात करेंगे, फैमिली के लोगों से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर एक नया तूफ़ान शुरू हो जाता है, नई बातें शुरू हो जाती हैं, नई गुफ्तगू शुरू हो जाती है, नए नज़रिए, नए बयानियाँ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आसिफ ज़रदारी की सेहत के हवाले से बहुत सी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। और हमारे बहुत से दोस्तों ने तो उनके जो मुतबादल थे उनका भी ऐलान कर दिया कि सदर ज़रदारी खुदा न खास्ता अगर नहीं रहते तो उनके बाद सदर कौन होगा, क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी सदर बन सकते हैं, जो कि नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी उम्र 45 साल नहीं है। कम अज़ कम उम्र का 45 साल होना ज़रूरी है सदर ममलकत के लिए, वो अभी छोटे हैं। फिर कहा गया जी अदी जो हैं
یعنی کہ فریال تالپور وہ بن سکتی ہیں۔ ابھی تو وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے بہت سے شوشے جو ہیں وہ چھوڑے گئے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا اچانک جانا اور والد محترم کے ڈسچارج ہونے سے پہلے دبئی چلے جانا، یا تو پھر ان کو ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ ان کے والد کی طبیعت اب خطرے سے باہر ہے، تو یا پھر وہ کوئی فیملی میٹرز ہیں جو کہ وہاں پہ نپٹانا چاہتے ہیں۔ وہ کون سے ایسے ضروری میٹرز ہیں جو کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں، ان کی فیملی کے لوگ یہاں پر بھی تو آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چل رہا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ایک بات ہے کہ یہاں پر پورا سندھ جو ہے اس وقت وہ نہروں کے معاملے کے اوپر سراپا احتجاج ہے، روڈز کے اوپر ہے، سڑکوں پر نکلا ہوا ہے۔ سندھ حکومت کی جو ہے وہ پریشانی بنی ہوئی ہے، ان کے لیے احتجاجی مظاہرے درد سر، ان کو روک تو سکتے نہیں ہیں کیونکہ عوامی رد عمل ہے، تو الٹا جو ہے وہ پھر سندھ حکومت اس نے خود بھی مظاہرے شروع کر دیے ہیں اور سارا کچھ وفاق پہ ڈال دیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب ان کی منظوری ہوئی تھی نہروں کی تو اس میں پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا تھا، اب وہ اسے پیچھے ہٹ رہے ہیں عوامی رد عمل دیکھ کر۔ وہ سیاسی ان کی اب ایک یہ فیصلہ ہے، کیونکہ وہ جو سندھ کے جو لوگ ہیں اس کو اسی انداز سے لے رہے ہیں جس انداز میں وہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر رہے تھے، اب وہ اس کی بھی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال میں یہ ساری باتیں کہ والد کی صحت کا معاملہ ہے، سندھ کی حکومت وہاں پہ مسائل کا شکار ہے، احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، اور پارٹی کا جو چیئرمین ہے یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے دبئی چلا جائے اور کہا جائے وہ فیملی کے لوگوں سے ملنے کے لیے گیا ہے، تو یہ پھر دماغ کی جو ٹلیاں وہ کھڑ جاتی ہیں کہ صرف یہ ایک وجہ نہیں ہو سکتی، اور بھی اس کی جو ہے وہ وجوہات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس روانگی سے یا اس دورے سے کیا نکلتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔